एक शहर में वीर और इमली नाम के पति पत्नी रहते थे। इमली बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। वही इमली की सास विमला गांव में रहती थी। वो बहुत ही चालबाज और शातिर औरत थी। इमली की सास विमला कुछ दिन रहने के लिए अपने बेटे वीर के पास शहर में आ जाती है। एक दिन वो देखती है कि वीर इमली के लिए चाय बना रहा है, तो वो वीर के खान इमली के खिलाफ भरना शुरू कर देती है। विमला वीर से कहती है, अरे वीर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम सुबह सुबह उठकर रसोई में चाय बना रहे हो। वो महारानी इमली कहाँ है? अब तक जरूर घोड़े बेच के सो रही होगी। वीर विमला से कहता है, अरे आई, अब बेवजह परेशान हो रही है। शहर में हम दोनों एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। ये सुनकर विमला गुस्से में वीर से कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तो घर का एक भी काम मेरे सामने नहीं करेगा, सारा काम इमली बहू करेगी। ये सब बात इमली सुन लेती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन वीर की बॉस ट्विंकल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। विमला ट्विंकल को देखकर उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है, बेटा तुम करती क्या हो? नाम क्या है तुम्हारा? वो विमला को बताती है कि वो वीर की बॉस है। वीर उसकी डैड की कंपनी में जॉब करता है। जब विमला ये सब सुनती है तो वो वीर की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। धीरे धीरे विमला वीर की कान भरने की कोशिश करती है, जिससे वीर ट्विंकल से दूसरी शादी कर ले। वीर अपनी माँ विमला की बातों में आ जाता है और वो ट्विंकल से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच इमली अपने बेटे को जन्म देती है और उसका नाम बंटी रखते हैं। जब इमली को पता चलता है कि वीर ट्विंकल से दूसरी शादी करने वाला होता है तो वो वीर से कहती है, वीर जी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ट्विंकल से दूसरी शादी नहीं करेंगे, आपको बंटी की कसम। वीर इमली की बात मान लेता है और ट्विंकल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फिर विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वीर और इमली से माफी मांगती है। फिर वह लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।